प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह एक बार फिर शुरू हुई। मध्य प्रदेश में आज यात्रा का तीसरा दिन है। उनके साथ उनकी बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के अलावा दिग्विजय सिंह समेत मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी बड़े नेता चल रहे हैं। बता दें कि यात्रा की शुरुआत सुबह 6 बजे से खरगोन जिले के खेरदा गांव से हुई और अब यात्रा खरगोन पहुंच चुकी है। यात्रा का मॉर्निंग ब्रेक सुबह 10:30 बजे भान बरड़ में हुआ। यहां से यात्रा बढ़वा विधानसभा क्षेत्र में अब आगे प्रवेश करेगी। राहुल गांधी आज शाम को ओंकारेश्वर में दर्शन करेंगे। इसके बाद राहुल का नर्मदा पूजन का कार्यक्रम है। आज राहुल 23 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एमपी में है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। राहुल की इस यात्रा में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता आज एमपी के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता अपने साथ यात्रा में शामिल होने के लिए प्रदेश की 7 नदियों का जल लेकर जाएंगे और छत्तीसगढ़ की मिट्टी भी इस यात्रा के दौरान लेकर जाएंगे। वहीं मोहन मरकाम के नेतृत्व में राज्य के 324 नेता यात्रा में शामिल होने के लिए जाएंगे। 26 और 27 नवंबर को यात्रा में शामिल होंगे। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र लगातार बने हुए भोपाल से, तो वहीं अंकुश अब रायपुर से भी सीधा जुड़ गए हैं। सबसे पहले अंकुश के पास आपको लिए चलते हैं। अंकुश, जल लेकर, छत्तीसगढ़ की मिट्टी लेकर इस यात्रा में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेता पहुंच रहे हैं। क्या मकसद, क्या संदेश देने का प्रयास है? देखिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित संगठन के जितने भी आला पदाधिकारी हैं वो और सत्ता पक्ष के जो कई मंत्री हैं वो भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए कुछ ही देर पहले इंदौर के लिए रवाना हुए हैं। अब छत्तीसगढ़ की 7 नदियों का जल और छत्तीसगढ़ की मिट्टी ले जाने का सीधा सीधा संदेश ये दिया जा रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, देश की एकता अखंडता की बात हो रही है। उस देश की एकता अखंडता में छत्तीसगढ़ की माटी से भी वहाँ पौधारोपण किया जाएगा और छत्तीसगढ़ की 7 नदियों से जो है वो जल उनको अर्पित किया जाएगा। और सीधा संदेश यही है कि जिस उद्देश्य से राहुल गांधी निकले हैं उस उद्देश्य में छत्तीसगढ़ कांग्रेस पूरी तरीके से उनके साथ है। कुछ ही देर पहले की बात है कि जब कांग्रेस पार्टी के आला कई नेता जो हैं वो रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे। मंत्री टी.एस. सिंहदेव, मंत्री शिव कुमार डहरिया और संगठन स्तर के जो कई पदाधिकारी हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। कुल मिलाकर 324 लोग हैं जो छत्तीसगढ़ की तरफ से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के यात्री बनने के लिए यहाँ से रवाना हुए हैं। 26 और 27 तारीख को ये यात्री बनेंगे और राहुल गांधी के साथ देंगे। चूंकि छत्तीसगढ़ संगठन या फिर यूँ कहा जाए कि 2023 में अगले साल चुनाव है और चुनावी तैयारियों को लेकर भी संगठन की तैयारियां छत्तीसगढ़ में किस तरीके से हैं और सरकार ने क्या क्या काम किए हैं और कैसे काम आगे की क्या प्लानिंग है, उन तमाम बातों को लेकर ये यात्रा में शामिल होकर मैं वापस आता हूं। जितेंद्र भी लगातार बने हुए। जितेंद्र, एक प्रतीकात्मक संदेश देने की कोशिश है कि मध्य प्रदेश में जो यात्रा चल रही है उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल हो रहा है। ऐसा हालांकि हमने बीते दिनों जिस तरीके से सैनिकों के सम्मान में वो मिट्टी हर राज्य से कलेक्ट की गई थी और कई धार्मिक कार्यक्रमों में हम देखते हैं, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रम में शायद पहली बार ऐसी कोई तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। सवाल यह है कि क्या प्रतीकात्मक संदेश देने का प्रयास है या फिर मध्य प्रदेश में उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जो छत्तीसगढ़ से नेता आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें राहुल गांधी की यात्रा की तो हमने पहले दिन देखा था कि काफ़ी भव्य तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर राहुल गांधी की यात्रा का वेलकम किया गया था। हज़ारों की संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो उस यात्रा के अंदर मौजूद थे। लेकिन दूसरे दिन की तस्वीरें कुछ अलग तरह की थी। वो दूसरे दिन की जो तस्वीरें थी वो ये बता रही थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी कमी पड़ रही है। जहाँ हमने पहले दिन देखा था कि 5 से 10 हज़ार की भीड़ एक साथ चल रही थी राहुल गांधी की यात्रा में, अगले ही दिन जब यात्रा दूसरे दिन जैसे ही क्रॉस करी खंडवा तक पहुंची तो वहाँ पर जो संख्या बल था वो पूरी तरीके से कम नजर आया। 1000 के समथिंग जो लोग थे वो नजर आए। तो ऐसे में जो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो काफी कम यहाँ पर इन्वॉल्व हो पा रहे हैं। और खासतौर पर अगर हम बात करें तो देखिए, यात्रा का इम्पैक्ट जो पड़ता है वो जिन क्षेत्रों से निकलती है उस क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ जुड़ते हैं, उसके बाद अगले रूट तक उन्हें छोड़ के वापस आ जाते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि कई राज्यों में जब कांग्रेस के, जैसे कि हम कई कांग्रेस शासित राज्यों की बात करें, राहुल गांधी की यात्रा निकलती तो मध्य प्रदेश के उस स्टेट के तमाम जो लीडर्स थे वो राहुल गांधी के साथ रहते थे। उस स्टेट के तमाम जो कार्यकर्ता थे
वो राहुल गांधी के साथ चलते थे तो एक भव्यता नजर आती थी। लेकिन मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि जो रूट प्लान तैयार किया गया है उस रूट प्लान के अनुसार जब वेलकम किया गया था तो भव्य तरीके से होता, लेकिन अगले दिन ही जो संख्या बल थी वो कम नजर आई थी। अब ऐसे में यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के लीडर्स हैं, हालांकि ये इसको हम इससे ना जोड़े कि संख्या बल की कमी है तो छत्तीसगढ़ के नेता आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अलग अलग जगहों पर भी जो नेता हैं वो पहुंचते हैं, दूसरे राज्यों में भी दूसरे राज्यों के नेता राहुल गांधी की यात्रा में पहुंचते हैं। जब राहुल गांधी खंडवा और खरगोन के बाद जैसे इंदौर पहुंचेंगे तो वहां पर छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं उनके साथ नजर आएंगे। तो देखिए राहुल गांधी की यात्रा आज भी चल रही है, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ लगातार इस यात्रा में मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर एक मैसेज देने का काम किया जा रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि यात्रा लोगों तक पहुंचने में काफी ज्यादा समस्या आ रही है, लोगों को क्योंकि चुनौती भी थी कि हिंदी भाषी क्षेत्र में पहुंचेगी, मध्य प्रदेश का इलाका हो गया, अब आगे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भी जाना, क्या वहां ऐसा रिस्पांस होगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि फिलहाल मध्य प्रदेश में कैसा रिस्पांस मिल रहा है देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच आपको रायपुर से बड़ी खबर बताते, सीएम भूपेश बघेल का दिल्ली दौरा है आज। बजट से पहले होने वाली बैठक में शामिल होंगे सीएम बघेल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक होगी। सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में आम बजट 2023-24 को लेकर चर्चा होगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्यों से सुझाव और प्रस्ताव मांगा है और यह बैठक शुरू हो गई है, बैठक हो रही है। इसमें शामिल होने के लिए सीएम पहुंचे हुए हैं और इसी के साथ इतना ही।